हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में b प्लस सी बटे 11, सी प्लस ए बटा 12, ए प्लस बी बटे 13, तो कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी क्या होगा, ये हमें बताना है। चार विकल्प हमें दिए हुए हैं। पहला विकल्प है 25 अनुपात 19 अनुपात 17, दूसरा विकल्प है 9 अनुपात 7 अनुपात 25, तीसरा विकल्प है 7 अनुपात 9 अनुपात 25 और चौथा विकल्प है 7 अनुपात 19 अनुपात 25। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, जो मुख्य अवधारणा है उसके अंदर क्या होगा। मुख्य अवधारणा के अंदर हम सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिनका उपयोग हम करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है कोस ए का, ठीक है, क्योंकि जो कोस ए होता है वो बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बटा 2bc। और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है कोस बी का, ठीक है। तो कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है कोस सी। तो कोस सी बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे 2ab, ठीक है जी। अब यहां पर हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार यदि हम इस प्रश्न को हल करना चाहें तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है b प्लस सी बटे 11 बराबर c प्लस ए बटे 12 बराबर a प्लस बी बटे 13, जिसको मैंने मान लिया k के बराबर, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो माना, ठीक है। ये माना है आपने किसके बराबर, k के बराबर। तो यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा b प्लस सी बटे 11 बराबर k, ठीक है, c प्लस ए बटे 12 बराबर k, a प्लस बी बटे 13 बराबर k। तो यहाँ से जो b प्लस सी का मान निकल रहा है, b प्लस सी बराबर आ रहा है 11k के, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, c प्लस ए बराबर होगा 12k के, ये होगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, a प्लस बी बराबर होगा 13k के, ये होगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 1, 2 और 3 की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें a का मान, b का मान और c का मान निकालना है। उसके बाद इन सूत्रों में हम रख देंगे, तो हमारे पास में कोस a का मान आ जाएगा, कोस b का मान आ जाएगा और कोस c का मान आ जाएगा। जब कोस a कोस b कोस c आ जाएगा तो हम उनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 माइनस 1 करने पर, यानी जो समीकरण 3 था उसमें से एक को आपने घटाया तो आपने प्राप्त किया a माइनस सी बराबर 2 के, जिसको आपने कह दिया कि ये समीकरण नंबर 4 है, ठीक है जी। अब यदि आप यहाँ पर जो a का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 है, ठीक है, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें आप जोड़ दोगे किसको, समीकरण 4 को। यदि आपने समीकरण 2 में समीकरण 4 को जोड़ा तो आपने क्या प्राप्त किया, 2a बराबर 14k मिला आपको, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो a का मान आएगा वो 7k आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो a का मान 7k आया है, इस a के मान को यदि आप यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में रख दो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा। अब ये जो c का मान आया है या फिर a का मान आया है, इसको उठा करके आप यदि कहाँ रख दो, c के मान को उठा करके यदि आप इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में c का मान रख दो तो आपके पास में b का मान आ जाएगा, और b का मान रखेंगे तो b का मान कितना आएगा, b बराबर आ जाएगा 6k, ठीक है जी। तो ये आपके a का मान हो गया, यह आपके b का मान हो गया और यह आपके c का मान हो गया। अब देखिए a b और c का मान हमने यहाँ पर रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कोस a कोस b और कोस c का मान निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कोस a बराबर, ठीक है, जो सूत्र हमने लिखवाया था उसके अनुसार इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर, ठीक है, माइनस के गुणनचास यानी 4 9k स्क्वायर बटे बटे 60k स्क्वायर, क्या मिलेगा 60k स्क्वायर, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 1/5k। इसी प्रकार जब आप कोस b निकालेंगे, कोस b, तो कोस b बराबर क्या हो जाएगा, 49k का स्क्वायर प्लस 25k का स्क्वायर माइनस 36k का स्क्वायर बटे बटे 70
के का स्क्वायर बराबर होगा किसके 19/35। ठीक है। और तीसरा यहाँ पे कोस ए आ गया, कोस बी आ गया, और कोस सी की अगर अपन बात करें तो कोस सी बराबर यहाँ पे क्या होगा 49 के स्क्वायर प्लस 36 के का स्क्वायर माइनस 25 के का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 84 के का स्क्वायर, जो कि इसको जब आप हल करेंगे तो आप पाएंगे 5/7। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो कोस ए है वो 1/5 है, कोस बी जो है वो 19/35 है, और कोस सी जो है वो 5/7 है। तो हमें चाहिए कोस ए अनुपात कोस बी अनुपात कोस सी का मान हमें चाहिए। तो कोस ए जो है वो यहाँ पे 1/5 है, अनुपात कोस बी जो है वो यहाँ पे 19/35 है, और कोस सी जो है वो 5/7 है। अब आप देख रहे हैं कि 1/5 19/35 और 5/7 को यदि आप रेशियो में बदलेंगे तो 5, 35 और 7 का लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए और फिर आप इसके साथ में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 35। तो 35 को यदि मैं 1/5 को गुणा करता हूँ 35 से, फिर अनुपात का चिन्ह आएगा यहाँ पे, और 19/35 को गुणा करता हूँ मैं 35 से, अनुपात का चिन्ह आएगा, और 5/7 को गुणा करता हूँ 35 से, क्योंकि जो एलसीएम आया वो कितना आया है 35। अब देखिए 5, 7, 35, तो ये आपका हो जाएगा 7, ये 35 से 35 कट गया, ये आपका हो गया 19, अनुपात 7 पंजे 35 यानी 25। तो 7:19:25 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7:19:25 जो है वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है, यानी विकल्प डी आपका सही उत्तर है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।